झरने के नीचे जो आप यहाँ पे ये जो बड़ा सा कुंड देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ा है, कैमरे में पता नहीं कितना दिख रहा होगा, बट झरने के पास उस पॉइंट तक लेके जाते हैं आपको। आप बिल्कुल वहाँ जा कर के झरने का पानी फ़ील कर सकते हो अपने ऊपर गिरते हुए फुहार की तरह, तो उसका अलग मज़ा है। जैसे जैसे सीढ़ियाँ ख़त्म होती जा रही है, झरने की आवाज़ भी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जैसे हुंड्रू फॉल पहुँचने ही वाले हैं। ये है झारखंड का सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात। संभल के भाई। सूरज हुआ मध्यम और आज तो पूनम की चांद भी है, पूर्णिमा की रात है आज, लुक्खी पूर्णिमा। ₹70 का ले रहा हूँ। इस यात्रा की शुरुआत होती है दशहरा के ठीक 3 दिन बाद मेरे होम टाउन धनबाद से। मैं दुर्गा पूजा के लिए घर आया हुआ था और कुछ ही दिनों में वापस कोलकाता जाने के पहले मुझे कुछ ज़रूरी काम से रांची जाना पड़ा। सो लगे ही हाथों मैंने अपने रांची विज़िट में हुंड्रू फॉल जाने का भी प्लान बना ही लिया और शाम की बस लेकर निकल पड़ा झारखंड की राजधानी रांची के लिए। मैं बस जर्नीज़ काफ़ी फ्रिक्वेंटली करता रहता हूँ, इंक्लूडिंग ओवरनाइट वंस, इसलिए मुझे वैसी कोई असुविधा नहीं होती। और फिर ये तो सिर्फ 4 घंटों की जर्नी थी। बाहर के नज़ारों का आनंद लेते हुए सफ़र आराम से कटता गया। इस रूट की बसेस का मेन स्टॉपेज एक ही है, चास बोकारो। त्रिगुणा ट्रैवल्स की 2x2 AC कोच ने 10 मिनट का ब्रेक लिया। यहाँ चाय पीकर अपनी यात्रा रिज्यूम करते हुए हम पहुँच गए रांची रात के ठीक 8:30 बजे। मंदिर के दरवाजे बंद ही होने वाले थे। मैंने बाहर से ही दर्शन करते हुए महादेव को ये वादा किया कि वापस जाने से पहले अच्छे से मिल कर जाऊँगा, और फिर मैं अपने गेस्ट हाउस के लिए निकल गया। रांची में सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। हर हर महादेव। और इसी के साथ अगले दिन सुबह की शुरुआत गेस्ट हाउस की बालकनी में थोड़ा वक्त बैकयार्ड की ग्रीनरीज को देखते हुए होती है। आसपास नेचुरल सराउंडिंग मिल जाए ना तो मन और दिल को बड़ा ही सुकून देती है। सर्दियों की शुरुआत, सुबह की मीठी मीठी धूप और आसपास पेड़ ही पेड़। मेरा तो नहाने जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बस जी कर रहा था कि यहीं बैठे रहूं। लेकिन रांची ऐसे टाइम पास करने तो नहीं आए थे ना, काम भी था और हुंड्रू फॉल भी तो जाना था ना। तो मैं नहा वहा के रेडी होते होते फिर से बालकनी में धूप सेकने लगा और थोड़ी ही देर में रेडी होकर निकल पड़े, पहले अपने काम ख़त्म करने के लिए जिसके लिए मैं रांची आया था, और फिर हुंड्रू फॉल के लिए जो कि मेरे करंट लोकेशन से लगभग 45 किलोमीटर दिखा रहा था। कंट्री साइड आउटस्कर्ट्स की खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वादियाँ और भी ज़्यादा मनमोहक होते जा रही थी। हेंस किसी ने सही कहा है, How you travel your path, your journey is more important than reaching your ultimate destination। और हम तो हर एक सफ़र को हमेशा आनंद लेते हुए ही पूरी करते हैं। इसी का तो नाम है ज़िंदगी, है ना? जैसे जैसे हम अपने डेस्टिनेशन के करीब होते जा रहे थे, जंगलों और छोटे छोटे पहाड़ों के बीच से होते हुए प्राकृतिक सुंदरता और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। तो फाइनली 1-1.5 घंटे की राइड के बाद हम पहुंचते हैं हुंड्रू फॉल। मेन एरिया एंटर करने से पहले आपको ये पुल मिलेगा जिसके नीचे से होती हुई सुवर्ण रेखा नदी जा रही है, और आगे जाके आपको वो जो गहराई सी नज़र आ रही है ना, वहीं से निर्माण होता है 322 फुट ऊंची हुंड्रू फॉल का। वीडियो बिना स्किप किए हुए आगे आगे बढ़ो मेरे साथ, पूरा एक्सप्लोर करवाऊँगा। पुल क्रॉस करते ही बाईं तरफ आपको मिलेगा हुंड्रू फॉल जाने का टिकट काउंटर। 10 रुपये पर पर्सन और 15 रुपये बाइक पार्किंग के। अंदर 4 व्हीलर पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है।
बैरिकेड से एंट्री लेते ही आपको मिलेंगे खाने पीने की कुछ दुकानें दोनों तरफ, जहां आप चाय, नाश्ता, रिफ़्रेशमेंट या फिर प्रॉपर खाना खा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइमिंग कि आप कितने बजे यहाँ पहुँचते हो। आइडियली लोग यहाँ क्या करते हैं कि आगे बढ़कर वाटरफॉल जाने के पहले लंच का ऑर्डर दे देते हैं। वेज, नॉनवेज, और नॉनवेज में सबसे ख़ास यहाँ देसी मुर्गे मिलते हैं, एकदम देहाती वाले, रंग बिरंगे, तगड़े और सुपर टेस्टी। आप अपने हिसाब से मुर्गा चूज़ करो, कैसा खाना है वैसा ऑर्डर प्लेस करो और निकल जाओ वाटरफॉल का मज़ा लेने। हमने भी लंच का ऑर्डर प्लेस किया और बढ़िया सी मैगी खाकर चल दिए आगे। आगे बढ़कर पार्किंग एरिया से दाईं तरफ जाते ही आपको मिलेगा हुंड्रू फॉल जाने का रास्ता, लेकिन उससे पहले बाईं तरफ है ये चट्टानों से घिरी हुई और उन सब के इर्द गिर्द से होकर आगे बढ़ती हुई सुवर्ण रेखा नदी। यहाँ नॉर्मली लोग पूजा, मुंडन जैसे कार्यों के लिए आते हैं। पिकनिक करना बिल्कुल वर्जित है। ठीक इसी स्पॉट के बाद पूरी 322 फीट की गहराई से जहाँ से गिरती हुई ये नदी हुंड्रू फॉल कहलाती है, और उस पॉइंट के ठीक ऊपर से इस पार से उस पार है जिप लाइन। वीडियो में अंत तक बने रहना, जिप लाइन भी देखेंगे। ऊपर वो वही ब्रिज है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखलाया था हुंड्रू फॉल एरिया एंटर करने के ठीक पहले। यहाँ भी एक अलग तरह का सुकून है। एक तो इस तरफ ज़्यादा टूरिस्ट्स आते नहीं और चारों तरफ है घने जंगल, पहाड़, चट्टानें और एक सुकून वाली शांति। मैं तो यहाँ के माहौल में भी थोड़ा रल मिल गया था। फिर याद आया कि अरे आगे भी तो जाना है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। फिर हमने इस जगह को अलविदा कहा। यहाँ से बाहर निकलते ही पार्किंग एरिया होते हुए आप सीधे चले जाते हो हुंड्रू फॉल के लिए मेन एंट्रेंस की ओर, और वाटरफॉल का एक्सेस सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक ही होता है। रास्ते में जगह जगह आपको मिलेंगी ये छोटी छोटी दुकानें, जिनमें हाथों से तराशे हुए तरह तरह के लकड़ी के डेकोरेटिव आइटम्स, एंटीक्स मिलते हैं, और वो भी बहुत ही रीज़नेबल रेट में। ये आर्टिस्ट्स यहीं अपनी दुकानों में बैठकर इन लकड़ियों को अपनी मेहनत से इतनी खूबसूरत आकृतियों में बदल देते हैं, पूरी पेशेंस के साथ। इनका टैलेंट देखते ही बनता है। रियली एडमायरेबल एंड कमेंडेबल, आई मस्ट से। और ठीक इसी गेट से आप एंटर करते हो हुंड्रू फॉल के लिए, लेकिन मेहनत लगेगी। पूरे 765 सीढ़ियाँ हैं। जाने वक्त तो सभी बहादुर, जितने स्पीड में आप उतरोगे उतनी जल्दी पहुँचोगे। द मेन डील इज़ टू रिटर्न क्लाइंबिंग द सेम स्टेयर्स। खैर, देखते हैं आगे। ब्रिंग इट ऑन। दोनों तरफ जंगल और पहाड़ों का दृश्य, और उन सब के बीच से नीचे घाटी में जाती हुई ये सीढ़ियाँ अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभव कराते हैं। अ ट्रिप डाउन स्टेयर्स टू रिमेंबर फॉर श्योर। जैसे जैसे सीढ़ियाँ ख़त्म होती जा रही है, झरने की आवाज़ भी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है जैसे जैसे हम नज़दीक पहुँच रहे हैं। सो बस हुंड्रू फॉल पहुँचने ही वाले हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक सीढ़ियाँ उतरने के पश्चात हम अपनी मंजिल हुंड्रू जलप्रपात पहुँचते हैं, और सामने दिखता है ये विहंगम दृश्य। सच बताऊं, पहली झलक पड़ते ही मैं तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। इतना खूबसूरत और प्राकृतिक, इतना दर्शनीय। जो भी थोड़ी बहुत थकान थी ना, वो यहाँ की रिफ़्रेशिंग हवा के साथ छू मंतर हो गई। और फिर शुरू हुई एकदम इम्प्रॉम्प्टू कोशिश कि यहाँ जो भी वक्त बिताएं वो यादगार होनी चाहिए, क्योंकि याद 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 बस याद रह जाती है।
झरने के नीचे जो आप यहाँ पे ये जो बड़ा सा कुंड देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ा है। कैमरे में पता नहीं कितना दिख रहा होगा, बट दिस इज़ ह्यूज। सो क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे आपको बोटिंग कराई जाती है, और बोट में कई सारे मल्टीपल लोगों को एक साथ भर के बिल्कुल आपको झरने के पास उस पॉइंट तक लेके जाते हैं। आप बिल्कुल वहाँ जा कर के झरने का पानी फील कर सकते हो अपने ऊपर गिरते हुए फुहार की तरह। तो उसका अलग मज़ा है, मैंने वीडियोस में देखा है। तो सोचा आपको बता दूँ, ये है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू जलप्रपात। ये जो नेचुरल पूल देख रहे हो आप, ये नहाने के लिए बिल्कुल सेफ़ है, चट्टानों से घिरा हुआ, और मानसून के अलावा बाकी के सीजन्स में इसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं होती। हमने देखा कुछ लोगों को यहाँ नहाते हुए। टूरिस्ट्स की आबादी ठीक ठाक ही थी। नॉर्मली पीक सीज़न में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, और मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहें कम ही पसंद है। कोइंसिडेंटली मेरा यहाँ आना भी ठीक समय पे हुआ, दशहरा के ठीक बाद लोक्खी पूजो के दिन, कोजागोरी लोक्खी पूर्णिमा। और वो जो पूल एरिया है काफ़ी गहरा है, इसलिए वहाँ स्नान करना वर्जित है। वहाँ पीक सीज़न में बोटिंग भी कराई जाती है। मल्टीपल लोगों को लाइफ जैकेट पहनाकर बोट में लेके जाते हैं ठीक उस पॉइंट तक जहाँ झरने का पानी गिर रहा है। यहाँ कैमरे में देखकर पास लग रहा होगा, पर उसकी दूरी है अच्छी खासी, उस झरने की दूरी। काफ़ी एडवेंचरस होता होगा ना, आई एम श्योर। कभी मौका मिला ना तो करेंगे ज़रूर। और इस पॉइंट पे बैठ के चट्टानों पर तो मैंने काफ़ी देर चिल किया, चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए। सूरज हुआ मध्यम, और आज तो पूनम की चांद भी है, पूर्णिमा की रात है आज, लोक्खी पूर्णिमा। और हाँ, एक बात और, बंदरों से ज़रा सावधान रहना, अपने बिलोंगिंग्स को ज़रा ध्यान से रखना, वरना ये उड़ा ले जाएंगे। दूसरी तरफ सेफ साइड वाले पूल का पानी मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था। मन कर रहा था कूद ही जाऊं, लेकिन नहाने और एक्स्ट्रा कपड़ों का इंतज़ाम करके आए थे नहीं, सो आई लेट द टेम्पटेशन गो।
देखिए ऐसा है, खरी बात बोलूँ तो तैरना आता हो तभी थोड़े बहुत रिस्क लीजिएगा, वरना कोई अनहोनी हुई तब भी लोग आपकी वीडियो ही बनाते रहेंगे। बचाने वाले रेयर ही होते हैं, है ना? संभल के भाई। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. और ऐसे ही इन लाइटर मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए वक्त हो गया हुंडरू फॉल से विदा लेने का। यहाँ आपको लाइव स्टूडियो फोटोग्राफर्स भी मिलेंगे आपके खूबसूरत लम्हों को और भी ज़्यादा हसीन बनाने के लिए। और इतनी थकान के बाद रिफ्रेशिंग नींबू पानी जलजीरा, वाह मज़ा आ गया। थैंक यू दीदी। मैंने तो देखते ही मन बना लिया था कि ये मैं ज़रूर लेके जाऊंगा। सिंग इज किंग।
वाटरफॉल पूरा एक्सप्लोर करके घूम के हम वापस जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। 765 765 सीढ़ियाँ हैं। उतरने वक्त तो 10 मिनट में उतर गए हम लोग, टाइम नहीं लगता है, लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं। अब हमें चढ़ना है 765 सीढ़ियाँ, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। कम ऑन। अच्छा तुम दिखा रहे हो, आ जाओ बंद। यहाँ से शुरुआत करनी है बस, that's all। कृपया प्लास्टिक ना, और फिर भी जो गंदगी फैलाए उसको उठा के फेंक दो, सिंपल। देखो कोई बैठ रहा है। हाँ वो चल रहा है ना, वो उतर रहा है। ओह जिप लाइन चालू है। वो तो बिल्कुल वाटरफॉल के ऊपर से होते हुए जाता है, झरना के ऊपर से जाएगा ना एकदम। हाँ उस पार तक कोথায় गया लो, ऐसे ही ढलका दिया। अटक कहे गया, नहीं जा रहा है, चला गया। हाँ पहुंच गया, वो जा रहा है। वो अच्छा उस तरफ। कौन सा लकड़ी का बनाते हैं चाचा? दूधी लकड़ी है। रुधी। दूधी, हाँ। अच्छा दूधी, कोरैया, गम्हार। सही है। बड़ा वाला मेरी कितना बस का? आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इनसे कुछ खरीदें तो बार्गेन ना करें। ये सिंपल विलेजर्स बहुत मेहनत से बनाकर भी ऑलरेडी काफ़ी रीजनेबल प्राइस में बेचते हैं अपनी कला को, सिर्फ अपना घर चलाने के लिए। 70 रुपीज़ का ये ले रहा हूँ, मेमोरी फ्रॉम अंडरफॉल। जय बजरंगबली। रांची 37 किलोमीटर यहाँ से हुंड्रू से निकलने वाले हैं। सामने जो है ये मेन एंट्रेंस पार्किंग गेट टू एंटर हुंड्रू फॉल एरिया, और उस जगह पे लंच करेंगे हम। हमने पहले से ऑर्डर दे दिया था हुंड्रू फॉल देखने जाने के लिए। नीचे उतरने से पहले लंच का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पर, सो आप अपने हिसाब से चूज़ करके डिसाइड कर सकते हो, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू। लंच एकदम देसी और बहुत ही स्वादिष्ट था। कुछ आइटम्स फ्रेम में नहीं कैप्चर हुए, और देसी मुर्गा वेल। वीडियो ले लेते हैं, अगली बार खाएंगे। शाम हो चली थी और इसी के साथ लंच करते ही हम चल दिए पार्किंग जोन की ओर। पार्किंग जोन के पास ही ये हुंड्रू एडवेंचर पार्क है फॉर एक्टिविटीज़ लाइक रोप कोर्स, जिप लाइन 1 वे एंड 2 वे बोथ, एंड रैपलिंग एट्सेट्रा। सो आपके पास अगर टाइम हो और एडवेंचर के शौकीन हो तो ट्राई कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबली। ये जिप लाइन है जो कि ठीक 322 फीट ऊंचे हुंड्रू वाटरफॉल के ऊपर से जाता है और इस पार से उस पार। सो यू कैन ओनली इमेजिन हाउ इनक्रेडिबल द व्यू वुड बी। और यहाँ पे एडवेंचर पार्क का रेट चार्ट है जो कि आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और ये वाली ठीक वही जगह है जहाँ से हमने हुंड्रू फॉल कैंपस में एंटर करने के पश्चात शुरुआत करी थी। शाम हो चली और कई सारी खूबसूरत यादों को संजोए हमने भी इस जगह को अलविदा कहा और चल दिए वापस अपने घर की ओर। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनी ट्रिप, टाइम टू से गुड बाय। तो उस तरफ से सुवर्ण रेखा नदी, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नदी का नाम है, जो बहती हुई आती है। और इस हिस्से जो मैंने आपको दिखाया पूजा स्थल के लिए ये जगह बनाया गया, मुंडन पूजा वगैरह के लिए। यहाँ से होती हुई ये नदी वहाँ उधर जाके फॉल का रूप लेती है, काफ़ी नीचे गिरती है। झारखंड का इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेकंड हाईएस्ट जलप्रपात वाटरफॉल है, और उस जगह से ये जिप लाइन है यूँ वाटरफॉल के ऊपर से होते हुए। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है।
एकदम नेचुरल। जाते जाते एक बात और, देखिए मैं कोई प्रोफेशनल ट्रैवल व्लॉगर तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि आर्ट और क्रिएटिविटी एक नेचुरल टैलेंट है जिसे आप जितना चाहो सीख सकते हो, जितना चाहे निखार सकते हो, कोई सीमा नहीं होती। बस इसी एक कोशिश के साथ मैंने अपने इस छोटे से ट्रिप टू हुंड्रू फॉल को एक व्लॉग का रूप में आपके सामने पेश करने की कोशिश किया हूँ। बहुत मेहनत लगती है, इस वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगी सच में। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी रहूँगा आपका, और आपका प्यार मिलता रहा तो आगे भी अपनी यात्राओं पे व्लॉग्स बना के लाता रहूँगा। बस इतना रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आपका प्यार भरा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा। आपके प्रोत्साहन का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।